तो स्वागत है आपका नई क्लास में जो पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर इसमें देखेंगे जो करेंट अफेयर्स के लिहाज से और आने वाले परीक्षा में क्वेश्चन साबित होंगे। आप ध्यान से पढ़िएगा। जो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है 2024 में ओलंपिक खेल की मेजबानी किसने की, यानी कहाँ हुआ खेल, तो ये मेजबानी पेरिस ने की, याद रखिएगा पेरिस ने। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल ओलंपिक पैरा ओलंपिक खेल फ्रांस का आयोजित अब तक का सबसे बड़ा आयोजन हुआ है। आगे 26 जुलाई से 11 अगस्त तक, ये 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाला खेल रहा। पेरिस 2024 ओलंपिक में देश के लिए पदक और गौरव हासिल करने के लिए दिए गए यहाँ से दल के कुल 117 भारतीय एथलीट्स यहाँ से गए। कुल 117 भारतीय एथलीट यहाँ से गए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह फ्रांस में कहाँ आयोजित किया गया, तो जो आपको फ्रांस में कहाँ आयोजित किया गया, सीन नदी। कहाँ, ध्यान रखिएगा, सीन नदी पे आयोजित किया गया। बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम। पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह सीन नदी पर आयोजित किया गया। सीन नदी, यह नदी पेरिस से होकर बहती है और पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए निश्चित स्थान यही है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ओलंपिक 2024 की थीम क्या है? ओलंपिक 2024 की जो थीम है वो चलो चले और जश्न मनाएं। याद रखिएगा, चलो चले और जश्न मनाएं, ये है थीम। आप ये याद रखिएगा कि थीम ये है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं। ओलंपिक दिवस 2024, ओलंपिक दिवस 2024 का जो यहाँ पर देखिए ओलंपिक विषय 2024 क्या है, तो ये इसका वर्ष के ओलंपिक दिवस का विषय चलो चले और जश्न मनाए। जो भी हमने पढ़ा, चलो चले और जश्न मनाए, वही है इसका, चलो चले और जश्न मनाए, जिसका उद्देश्य लोगों को इस ग्रीष्म काल, जो गर्मी का मौसम है, गतिशील के आनंद को अपनाने के लिए उत्प्रेरित और प्रोत्साहित करना। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो याद रखिए भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं इसमें, तो याद रखिएगा आप, भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। भारत ने कुल 3 नहीं, सॉरी, भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। इससे पहले इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर नजर डालते हैं। कुल मिलाकर भारत ने पेरिस 2024 ओलंपिक में 6 पदक जीते हैं। यहाँ देखिए आप, कुल इन्होंने 6 पदक जीते हैं, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक है, जिसमें 1 रजत है और 5 कांस्य पदक शामिल है। भारत 6 मेडल के साथ 71वें स्थान पे आया। याद रखिएगा 71 इसका स्थान है, 71वां स्थान है। देश को रेसलिंग में अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। जो ब्रॉन्ज मेडल है वो रेसलिंग में आया है और उसे अमन सहारावत ने दिलवाया है। आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक के
जेवलिन थ्रो इवेंट में किसमें अगले साल भी मतलब इसके पहले वाले में भी इन्होंने गोल्ड लाया था, भारत के लिए गोल्ड लाए थे, और इस बार इन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल दिलाया भारत को। जो मनु भाकर ने वीमेंस इंडिविजुअल, जो मनु भाकर हैं वीमेन इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आगे बढ़ते हैं। मनु भाकर और सरबजोत सिंह, आप याद रखिएगा, मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन्होंने मनु जो ये हैं, याद रखिएगा, मनु भाकर इन्होंने सिंगल तो जीता, ये जोड़ी में भी इन्होंने जीता है। साथ ही स्वप्रिल कुशाले ने 50 मीटर राइफल की जो है इन्होंने 50 मीटर राइफल की पेशेबाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आगे बढ़ते हैं। भारत पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से, याद रखिएगा, स्पेन को यहाँ 2-1 से हराकर पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर कौन बनी? जो पहली भारतीय महिला शूटर कौन बनी, तब ध्यान रखिएगा, वो है मनु भाकर, जो मनु भाकर हैं। पढ़ते हैं आगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक के दूसरे ही दिन भारतीय शूटर मनु भाकर ने भारत को ब्रॉन्ज दिलाया था। उन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, ये याद रखिएगा, उन्होंने 221.7 पॉइंट्स के साथ मेडल जीता। ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली मनु पहली भारतीय महिला है। आगे बढ़ते हैं। मनु ने अपना दूसरा मेडल अंबाला शूटर, जो दूसरा मेडल है, उन्होंने अंबाला शूटर सरबजोत के साथ 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट कहा जाता है इसको, मिक्स्ड इवेंट में जीता। दोनों की जोड़ी ने कोरियन टीम को, किस टीम को, तो कोरियन टीम को 6-10 से हराया है। मनु भाकर स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बनी जिन्होंने ओलंपिक के एक संस्करण में 2 पदक जीते। याद रखिए, उन्होंने पहली भारत की महिला बनी है जिन्होंने एक संस्करण में 2 पदक जीते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष हॉकी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य जीता है? आप ये बताइए, किसको हराकर जीता है इन्होंने? तो इन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक में किसको हरा के जीता है? स्पेन को, याद रखिएगा, स्पेन को हरा के जीता है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। ये ध्यान रखिएगा, 2-1 से हरा के। नीदरलैंड की टीम ने नीदरलैंड ने स्वर्ण गोल्ड मेडल जीता है और जर्मनी ने सिल्वर जीता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, इस टीम के कप्तान कौन है? याद रखिएगा, जिस टीम के कप्तान कौन है, ये टीम के कप्तान है हरमनप्रीत सिंह। याद रखिएगा, बी ऑप्शन, हरमनप्रीत सिंह। आगे बढ़ते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। पेरिस 2024 ओलंपिक, हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल की बदौलत भारत ने हॉकी में जीता कांस्य पदक। इनके 2 गोलों के बावजूद ही जीत पाया है भारत। भारत ने टोक्यो 2020 में जर्मनी को हराकर हॉकी में कांस्य पदक जीता था और अब एक बार फिर इस कारनामे को दोहराया है। याद रखिएगा, ये दोबारा हुआ है।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरी भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? जो झंडे लेकर चलते हैं तो उसमें जो उनके साथ दूसरे होंगे वो कौन होंगे? तो आप याद रखिएगा, इसमें आपके हो जाएंगे ऑप्शन बी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट होंगे जो समारोह में मनु भाकर के साथ ध्वज वाहक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। मशहूर हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ओलंपिक खेल के समापन समारोह के स्टार निशानेबाज मनु भाकर के साथ भारतीय दल ध्वजवाहक के रूप में शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। कांस्य पदक मैच में जीत के बाद पीआर श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये अब संन्यास लेने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। कौन? पीआर श्रीजेश संन्यास की घोषणा कर दी है उन्होंने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 पर। पेरिस ओलंपिक 2024 पुरुष भाला फेंक फाइनल में अरशद नदीम का ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो नीरज चोपड़ा के सर्वश्रेष्ठ थ्रो से कितने मीटर आगे निकल गया? तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो उनका भाला था वो उनसे डी, ऑप्शन डी, जो 3.52 मीटर आगे निकल गया है और इन्होंने इसके साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। याद रखिएगा ये बात। आगे बढ़ते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। भारत के नीरज चोपड़ा 89.45 मीटर अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ रजत पदक जीते हैं। अरशद नदीम ने थ्रो और नीरज चोपड़ा के थ्रो में 3.52 मीटर का अंतर था। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर के थ्रो 2008 में स्थापित 90.57 मीटर के पिछले ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? बताइए उन्होंने कौन सा मेडल जीता? हमने पहले भी पढ़ा है, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल जीता है उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, भारत के स्तर जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल दिलाया है भारत को। नीरज ने 89.45 मीटर भाला फेंका है। पाकिस्तान के अरशद नदीम 92.97 मीटर की स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहे और ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल भी हासिल किया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में उनको आयोग्य घोषित कर दिया गया है? न्यूज बहुत पॉपुलर हो रही है, तो किस वर्ग में उन्हें मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया है ओलंपिक से? बताइए। ए, ऑप्शन ए, 50 किलोग्राम से उन्हें बाहर कर दिया गया, उनका वजन बढ़ गया था। आगे बढ़ते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 से डिस्क्वालीफाइंग या अयोग्य घोषित किया गया है। वह 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल तक पहुंची थी। ये याद रखिएगा, वो फाइनल तक पहुंच गई थी। उनका वजन इवेंट के दूसरे दिन 50 किलोग्राम वर्ग से कुछ अधिक वजन पाया गया, जिसे वो डिस्क्वालीफाई हो गई। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 12। पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित होने के बाद किस भारतीय पहलवान ने संन्यास की घोषणा की है? याद रखिएगा, दिनेश फोगाट। दिनेश फोगाट ने संन्यास की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद दिनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा की है। वजन
सीमा का उल्लंघन होने के कारण उन्हें 50 किलोग्राम क्रिस्टाइल कुश्ती के फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया। क्रिस्टाइल कुश्ती के फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी कौन है? बताइए, सबसे जो युवा रेफरी हैं वो बॉक्सिंग के मुक्केबाजी में, तो मुक्केबाजी नहीं बॉक्सिंग में कौन है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, कबीरन साई अशोक। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल कबीरन साई अशोक ने पेरिस 2024 ओलंपिक भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाजी रेफरी के रूप में इतिहास रचा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 14। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के, याद रखिए, कुश्ती के 57 केजी वेट कैटेगरी में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये बताइए, भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो भारत ने ब्रॉन्ज जीता है। भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, याद रखिएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के 75 केजी वेट कैटेगरी में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। आगे, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हरियाणा के अमन सहरावत प्यूर्टो रिको के डर्लिन तई क्रूज को 13-5 से हराया। अमन ने भारत को कुश्ती में पहला मेडल दिलाया है। 21 वर्षीय अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग करने वाले एकमात्र पुरुष पहलवान हैं। 10 घंटे, ये इंपॉर्टेंट, 10 घंटे में घटाया 4.6 किलो वजन, भारत के सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिएगा और आप एग्जाम में बहुत बेहतर करेंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखते नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।